नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 99 to 100। लफ्ज़ी तर्जमा। फलम्मा पस जब दाखिलू व दाखिल हुए अला यूसुफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आवा तो उन्होंने जगह दिए ले ही अपने पास अबावाई ही अपने माँ बाप को वकाल और कहा उदखुलू कि तुम दाखिल हो जाओ मिस्र शहर में इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह ने चाहा तो आमिनीन तुम बेखौफ अमन में रहोगे। वरफ़ा और ऊंचा बिठाया अबावाई ही अपने वालदैन को अलल अर्शी तख्त पर वखर और गिर गए लहू उसके लिए सुज्जादा सजदे में वकाला यानी भाई उनके वकाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या अबाती अबा जान हाजा ये है तावीलु ताबीरो या मेरे ख्वाब की मिन कबलू बचपन के कद तहकी जालहा कर दिया इसे जब भी मेरे परवरदिगार ने हक़्क़न सच्चा वक़द और बेशक तहकीक आसाना उसने एहसान किया भी मुझ पर इस जब के अखराजनी कि उसने मुझको निकाला मिन सिजनी जेल से व जा और ले आया बिकुम आप तुम सबको मिनल बदवी गाँव से मिन बादी इसके बाद अन ये के नाज़ागा के फसाद डाला शैतान ने बैनी मेरे दरमियान व बैना इखवाती और मेरे भाइयों के दरमियान इन्ना बेशक रब्बी मेरा परवरदिगार लतीफ़ुन उम्दा तदबीर करता है लिमा जिसके लिए ये शाह वो चाहता है इन्ना बेशक हुआ वही अल अलीमुल हकीम जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए यानी उनके भाई और वालदैन तो उन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा मिस्र में दाखिल हो जाओ अमन वाले अगर अल्लाह ने चाहा। इस आयत में अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आमद और बलादे मिस्र को अपनी जाए क़याम बनाने का जिक्र फरमाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को ये हुक्म दिया था कि तुम तमाम अहलो याल को मेरे पास ले आओ। तो इस पैगाम पर सब ने रखते सफ़र बांध लिया और बलादे किनान से बलादे मिस्र रवाना हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को इनका मुनासिब मुकाम दिया, इनकी खूब दिलजोई की, इन्हें और सब रिश्तेदारों से कहा अब आप लोग बड़े अमन व अमान के साथ शहर में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर ऊंचा बिठाया और वो इसके लिए सजदा करते हुए गिर पड़े। उसने कहा ऐ मेरे बाप ये मेरे पहले के ख्वाब की ताबीर है। बेशक मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिया और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और तुम्हें सहरा से ले आया। इसके बाद के शैतान ने मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान झगड़ा डाल दिया। बेशक मेरा रब जो चाहे इसकी बारीक तदबीर करने वाला है, बिलाशुबा वही सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। बेशक जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप को लेकर दारुल सल्तनत पहुँचे तो इन्हें अपने साथ शाही तख्त पर बिठाया। इस वक्त इनके वालदैन और 11 भाई इनकी ताज़ीम में सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान मेरे गुज़श्ता ख्वाब की यही ताबीर है जिसे अल्लाह ने सच्चा कर दिखाया है और उसने मुझ पर यह एहसान किया कि मुझे जेल से निजात दी। कुएं से अपने निकाले जाने का जिक्र इसलिए नहीं किया कि भाइयों को शर्मिंदगी ना हो जिन्हें पहली मुलाकात में कह चुके थे कि माजी की गलती पर तुम्हारा मुआवजा नहीं किया जाएगा। और कहा कि इसका यह भी एहसान है कि आप सब को सहरा से यहाँ पहुँचा दिया और शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान हसद की जो आग लगाई थी वो बुझ गई और हम सब एक हो गए। सुभान अल्लाह। वखर्रू लहू सुज्जादा। इनकी शरीयत में ये बात जायज़ थी कि वह जब किसी बड़े इंसान को सलाम करते तो इसके लिए सजदा ताज़ीमी बजा लाते थे। सजदा ताज़ीमी इनकी शरीयत में जायज़ था लेकिन हमारी शरीयत में से हराम करार दे दिया गया है और सजदे को सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला के लिए ख़ास करार दे दिया गया। इरशाद फरमाया सूरत हामीम सजदा में ना सूरज को सजदा करो और ना चाँद को और उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं कि वह किसी इंसान को सजदा करे
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا اے معاذ یہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، چنانچہ مجھے دل میں یہ بات اچھی لگی، ہم آپ کے لیے یہی کام کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو، اگر میں کسی کو کسی غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو حضور سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے نبی اور یہ ہیں ہماری شریعت۔ اور آپ کو اکثر یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہوں گے مزارات پر جانے والوں کا اور اپنے بڑے بزرگوں کے حضور جانے والوں کا کہ وہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ جو ہے وہ ہماری شریعت میں حرام ہے، حرام منع کیا گیا یا مکروہ نہیں کیا گیا بلکہ حرام کہا گیا ہے، حرام۔ سجدہ کسی انسان کو کرنا یا کسی کو غیر اللہ کو کسی کو بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام